मौसी जी, हम तो कहीं की नहीं रहे भैया, इससे अच्छा तो हम गांव में थे। इनको समझना हम जैसे सीधे साधे लोगों की बस की बात नहीं है। चलो मौसी, हम यहाँ से चलते हैं। मौसी जी, पहले आप रोना बंद कीजिए प्लीज। नहीं बेटा, हमारा यहाँ से जाना ही अब ठीक रहेगा। यार है कि दूसरों को परेशान करने की बजाय अच्छा है ना कि हम अकेले ही दुख उठाए। मौसी जी एक मिनट, मुझे बताइए तो कि हुआ क्या है। मुन्ना तुम बताओ। मैं बताती हूँ भैया। आप तो जानते हैं हमारी मौसी कितनी दयालु है। ईला जी की आत्मा की शांति के लिए ये कुछ चीजें दान करना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों दामिनी दी और उनकी बहनों को ये सब अच्छा नहीं लगा। वो नाराज हो गई और मौसी को क्या कुछ नहीं कहा। ये क्या कह रही हो तुम? वो तीनों ईला जी से बहुत प्यार करती है, मैं जानता हूँ इस बात को। मैं जानता हूँ वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। अरे बेटा, अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है हमारी कुछ गलती हो गई हो। हम तो गवार है ना, हो गई होगी गलती, लेकिन क्या गलत किया है वो तो पता चले। देख बच्चे, जो कुछ भी हमने किया ना, जाने वाले की आत्मा की शांति के लिए किया बेटा। पृथ्वी, एक्चुअली बात ये है कि लेकिन मैंने आपसे इजाजत ली थी ना भाभी जी। हाँ तुमने कहा था, लेकिन आपसे पूछा था, फिर भी आपने अम्मा को इतना सब सुना डाला। बेटा, हो सकता है इन लोगों का इन सारी रस्मों पे विश्वास ही ना हो। भाई हम अपने विचार किसी पे थोप तो नहीं सकते ना। चल बच्चे, चल यहाँ से। अरे मौसी जी प्लीज। नहीं भैया, हम गांव के लोग हैं, हम गांव में ही ठीक है। मौसी जी अपना सामान नीचे रखिए प्लीज। मुझे दीजिए, मुझे कम से कम दामिनी से बात तो करने दीजिए कि पता तो चले हुआ क्या है। आप लोग चलिए उधर बैठिए। वरुण ये पकड़ो, चलिए आइए। हे भगवान, मेरी क्या गलती थी? क्या यहाँ आना ही मेरी भूल थी? भगवान, हमें इतने सीधा क्यों बनाया कि हम कोई बात समझ ही नहीं पाते। दामिनी, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? दामिनी, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए सॉरी कहने के लिए आया हूं। दामिनी, पूरी बात क्या है शायद मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि वो लोग अलग जगह से आए हैं। उन्हें यहाँ के तौर तरीके पता नहीं हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे तुम तीनों अपसेट हो गई। बट आई कैन अश्योर यू कि जानबूझकर नहीं किया होगा। दामिनी, मुझे पता था कि ऐसा कुछ, इसीलिए जब वो लोग यहाँ आए थे मैं उन्हें यहाँ से ले जाना चाहता था अपने घर। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं जल्दी उन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इनफैक्ट अभी।
बंगला छोड़ के पृथ्वी भैया के घर जाने की तैयारी कर लो, वहीं लेके जा रहे हैं हमें। हाय दया, मौसी, मैं इस स्वर्ग को छोड़ के नहीं जाना चाहती। और फिर तुमने तो कहा था कि तुम जो भी कर रही हो हमारे भले के लिए कर रही हो, लेकिन अब तो लगता है कि इस घर से हमारे जाने का टाइम आ गया है। अब क्या होगा अम्मा? ये ठाट बाट, ये नौकर चाकर तो छूटे समझो। मैं नहीं जाऊंगी बेटा। मैं अगर यहाँ से गई ना तो तू ये बात दिल में बसा के मेरी बहू से इसी तरह लड़ाई झगड़ा करता रहेगा बेटा, जबकि उसकी गलती ही नहीं है। गलती तो हमारे समझने में हुई है। दी जी बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। दी, आई थिंक तुम्हें कुछ करना चाहिए। घबराइए मत मौसी जी, मैंने दामिनी से बात की है। चलिए हम लोग घर चलते हैं। ना बेटा ना, ये बूढ़ी आंखें कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन जीते जी किसी का सुखी संसार उजड़ते हुए नहीं देख सकती बेटा। मैं यहां से जाके तुम दोनों के बीच में दीवार नहीं खड़ी करना चाहती, बल्कि यहीं रह के तुम्हें और बहू को और करीब लाना चाहती हूँ बेटे बच्चे। कोई बात नहीं मौसी जी, पर हमें तुम्हारी माँ नहीं हूं, लेकिन माँ से कम भी तो नहीं हूं। अब जब तक मैं तुम दोनों के बीच सुलह नहीं करवाऊंगी और सब लोग इस बात को भूल नहीं जाएंगे ना, तब तक मैं यहां से जाऊंगी नहीं। इतना बड़ा पाप सर पे लेके अब तो मैं मर भी नहीं सकूंगी ना। एक मिनट। क्या करूं अवनी? रोकने जाऊं? रोकने तो गई थी, लेकिन उन्होंने मेरे बात का उल्टा ही मतलब निकाल दिया और मुझसे नाराज हो गए। मुझे तो लगता है मुझे उनसे दूर रहना चाहिए, वही अच्छा रहेगा। दी, फिर वो लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि तुम जो कर रही हो वो उनकी खुशी के लिए कर रही हो। उन्हें तो यही लगेगा ना कि तुम्हें उनकी परवाह ही नहीं है। दी, वो लोग जीज के लिए इंपॉर्टेंट लोग हैं, तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। भैया हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो इस हालत में हमें इन्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते, वरना भाभी और आप में पता नहीं लोग कुछ करेंगे भी या नहीं। अब तो मौसी तुम ही कोई चक्कर चलाओ। गुल्लू बेटा जी, मेरी बहू को बुला ले, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं मना लूंगी उसे बेटा, मैं मना लूंगी, चाहे चाहे मुझे उसके पैर भी पकड़ने पड़े, मैं मना लूंगी उसे। नहीं मौसी जी प्लीज, क्या कह रही हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। आई एम सॉरी मौसी जी, आप प्लीज यहाँ से मत जाइए। वो कोई गलतफहमी हुई है और उसमें भी मेरी ही गलती रही होगी। वो क्या है ना कि जब आप दान के बारे में बात कर रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया था कि आप क्या करने को कह रहे हैं।
मुझे आपसे आके कंफर्म कर लेना चाहिए था। देखा गुल्लू, मैंने कहती थी, मैंने इसे गलत समझा। अरे ये तो बहुत अच्छी है। ऐसी होती है बहू जो घर को तोड़ना नहीं चाहती बल्कि जोड़ना चाहती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, तुम सबको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी मेरी बच्ची, कहीं नहीं जाऊंगी। नारायण, इनका सामान अंदर रख दो। आइए। मौसी जी, जो भी हुआ आप प्लीज भूल जाइए। वो क्या है ना कि मैं भी ट्रेडिशंस को मानती हूँ, बस मेरा तरीका अलग है। अब आप आ गई है ना, आपकी बातें मुझे याद रहेंगी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज जो कुछ भी हुआ आप जुग जुग जियो। थैंक यू। उसकी कोई जरूरत नहीं, ये भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा ही है ना। और कोई समझे या ना समझे, हम दोनों तो फैमिली की इंपॉर्टेंस जानते हैं ना। Excuse me. आपसे अच्छी नौटंकी तो कोई कर ही नहीं सकता मौसी। क्या लाजवाब एक्टिंग की है अम्मा। अगली दिवाली सरपंच के हाथों एक शॉल और 151 रुपए नगद मिलने चाहिए। चुप हुए। लेकिन अब जो मुझे करना है जल्दी करना होगा। पृथ्वी और दामिनी की कमजोरी तो पता चल गई। पति पत्नी होते हुए भी दोनों अलग अलग सोते हैं। अच्छा, रानी बेटी तो समीर की कमजोरी का पता लगा ले। जी मौसी। वो अब मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते रहोगे या अपने काम में भी लग जाओगे? जाओ। चल रानी। ये लड़कियां जानती नहीं कि मैं जगत मौसी हूं। हारी हुई बाजी को जीतना मुझे अच्छी तरह आता है। अरे मुन्ना, वो मौसी जी सेटल हो गई ना? मस्त। उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं? क्योंकि अगर उन्हें जो भी चाहिए हो तुम बस मुझे बता देना, मैं अरेंज करा दूंगा। अरे क्या चाहिए होगा, सब कुछ तो दे दिया है। गांव में अम्मा सालों आपकी बातें करती रही, तेरा बड़ा भाई ये, तेरा बड़ा भाई वो। मैंने भी कहा भाई तो बड़े भाई होते हैं, उसमें ऐसा क्या खास है। पर मैं नहीं जानता था आप भगवान राम जैसे बड़े भाई हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जरा से काम के लिए
खैर थके हुए लग रहे हो, कॉफी ऑर्डर करूं? काफी हाँ काफी। काफी इस वक्त नींद नहीं आएगी भैया, और वैसे भी ठंड कहां पड़ रही जो कॉफी पी। ठीक है, एनीवेज। भैया एक बात पूछें, मारेंगे तो नहीं? मुन्ना, भैया आप भाभी जी से कहां और कैसे मिले? मैं दामिनी का बॉडीगार्ड हुआ करता था। हाँ? अंगरक्षक। अच्छा, और तभी भाभी जी आपसे अपनी रक्षा नहीं कर पाई? हाँ सॉरी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पहले हम लोगों की बहुत लड़ाई होती थी। दामिनी बहुत अलग किस्म की लड़की थी। वो अपनी क्या कर रही हो तुम? उतरो, कमान, उतरो ना, से छोड़ो, उतरो अभी, आराम से। अपनी ये तुम स्टूल पर क्या कर रही थी? तो तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे काम मत किया करो। ये क्या है अपनी? अपनी दवाई कौन खाएगा? हाँ नहीं अपनी, अपनी तुम लोग क्या हो गया? अभी आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं कहा। प्लीज क्या हो गया? तुमने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? प्रेगनेंसी के टाइम ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं। मैं रो नहीं रही हूँ, बस थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। अवनी, इसका मतलब अब भी मेरी किसी किसी बात पर तुम इमोशनल हो जाती हो। एंड आई थिंक कि पहले की तरह तुम्हारा दिल मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, और ये सब इसकी वजह से। थैंक यू मिस्टर जूनियर। ऐसे अपनी मामा को अपने पापा के पास आते रहना। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है बड़ी। प्लीज समीर, प्लीज कोई जल्दबाजी मत करो। जब तक हम दोनों पूरी तरह रेडी नहीं है तब नहीं, आई अंडरस्टैंड अवनी, आई एम सॉरी। बस मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, इसलिए। आई नो समीर, मुझे पता है।